गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की आपकी क्लास है आमाशय की बीमारियों किस प्रकार होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और इन बीमारियों के कारण क्या होते हैं और इन बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार का आहार या भोजन रोगी को दिया जाना चाहिए। तो आज बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए आज सिर्फ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, स्टमक इन्फेक्शंस यानी आमाशय की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और इसके कारण क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस। आमाशय की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन सिर्फ 3 बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी मैं। पहला है गैस्ट्राइटिस। तो आज की क्लास गैस्ट्राइटिस के बारे में है। गैस्ट्राइटिस होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। गैस्ट्राइटिस में जो आमाशय यानी कि स्टमक की झिल्ली, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो जल जाती है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस कंडीशन उभर के आती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, तीव्र एक्यूट गैस्ट्राइटिस तथा दीर्घकालीन यानी कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अब इन दो गैस्ट्राइटिस के 2 प्रकार होते हैं, तीव्र तथा दीर्घकालीन। मतलब तीव्र क्या होता है कि जैसे कि अचानक से पेट में दर्द उठा और वो वॉमिटिंग होना और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के बाद। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है कि लंबे टाइम तक जाता है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं होती है जल्दी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया युक्त हम भोजन अगर करते हैं तो वो विष अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे आमाशय यानी कि पेट तक पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है। जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि में होता है ना, कोई भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है शरीर के अंदर, इस वजह से ये भी ऐसे ही होता है। फिर हम कुछ ऐसा भोजन करते हैं जो कि संक्रामक होता है, किसी भी, जैसे अत्यधिक कीटाणुयुक्त भोजन करने से, हमने भोजन को साफ़ नहीं किया अच्छे से, बिना धुले हुए भोजन किया, या हमारे हाथ गंदे हैं, तो सबसे पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है। कोई एलर्जी होने से, कोई ऐसा पदार्थ है, भोज्य पदार्थ जिससे हमें एलर्जी होती है, तो उसको खाने से भी, इनडायरेक्टली हमें वो खाने से भी ये रोग हो जाता है। अम्ल से या क्षार से जो प्रतिक्रिया में, कोई भी अम्ल या क्षार, एसिड या अल्कलाइड जो भी तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, उनके सेवन से भी ये रोग हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीव्र गैस्ट्राइटिस यानी एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। इसमें क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वॉमिटिंग लगती है, उल्टी आने लगती है। ये कैसे हो जाता है, हमें दवाई के सेवन से हो सकता है। जैसे रिएक्शन कर गई दवा, रिएक्शन को जो कर जाती है उस वजह से होता है। इसलिए सबसे पहले वॉमिट हो जाती है तो पेट हमें थोड़ा सा ठीक लगता है। 1-2 दिन तक कोई भी भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में पानी की मात्रा भी कम होनी चाहिए। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े दिए जा सकते हैं। 24 से यानी 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में चम्मच से तरल भोजन रोगी को देना चाहिए, और 1-1 घंटे के अंतर से, ठीक है। ठीक होने में रोगी को 1 सप्ताह, 1 वीक भी लग सकती है, और पेट की पीड़ा को कम करने के लिए दवाई भी दे सकते हैं। अगर बीमार जो रोगी है उसको लगातार उल्टी हो रही है, वॉमिट कर रहा है, तो उसे नमक या ग्लूकोज या नाक द्वारा फलों का रस भी दिया जा सकता है, जूस भी दिया जा सकता है 1-1 घंटे के अंतराल में, ठीक है। और 3 दिन के बाद दलिया, पुडिंग, डबल रोटी भी दे सकते हैं। मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं देना चाहिए, और ऐसा कोई भी भोजन जो खुशबूदार भोजन होता है, जैसे हमने कोई तड़का लगाया, इस तरह का भोजन नहीं देना चाहिए। तो एकदम सादा खाना रोगी को दे सकते हैं। और जो भी सब्जियां या दाल जो होती हैं, वो जो गैस जिससे हो जाती है, गैस उत्पन्न करने वाली, जैसे कि दाल, अरहर की दाल हो गई, सेम की फली, गोभी, प्याज, ये सब नहीं देने चाहिए,
और रेशेदार भोजन भी उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए रोगी को। फैट युक्त भोजन भी नहीं देना चाहिए और रोज़ एक मल्टीविटामिन की गोली रोगी को देनी चाहिए भोजन के साथ। ठीक है, अब ये तो हो गई तीव्र गैस्ट्राइटिस। अब दीर्घावधि यानी कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, इस रोग में भूख की कमी हो जाती है अचानक से, पेट में लगातार थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। अल्सर कैंसर के कारण भी यह हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो ड्रिंक करते हैं या किसी इमोशनल इफेक्ट कारण से, दुख से या खुशी से या टेंशन की वजह से भी ये हो सकता है। और आमाशयिक अम्ल, जो आमाशय अम्ल होता है उसका या तो बहुत ज़्यादा या बिल्कुल कम प्रोडक्शन होना इसका कारण हो सकता है। हम कोई टॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा भोजन करना, लगातार जल्दी जल्दी खाना और फाइबर्स युक्त भोजन लेना, मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग यदि रोगी करता है, कोई भी व्यक्ति करता है, तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसके लक्षण यानी कि क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे जी मिचलाना, ठीक है, और उल्टी, भूख की कमी और पेट फूल जाना। ठीक है, मतलब पेट फूल, जब गैस होती है तो क्या होता है, पेट फूल जाता है ना, उसी वजह से पेट एकदम से फूल जाए, भूख नहीं लग रही लेकिन पेट एकदम फूल गया है, पेट में दर्द रहना लगातार, ये तो इसके लक्षण हो गए। अब उपचार यानी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि उसको क्या कारण क्या है, मेन उसका कारण होता क्या है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है, नाड़ी संबंधी से, संक्रामक रोगों से या विषाक्तता से, जैसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। और भोजन व धूम्रपान की आदतों को सबसे पहले सुधारना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि बिस्मथ, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी रोगी को दे सकते हैं। यदि आमाशयिक अम्ल कम बन रहा है, कम उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है या स्राव कम हो रहा है, तो वसा की मात्रा को भी कम कर देना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट तब तक लगातार रोगी को देना चाहिए ट्रीटमेंट तब तक कि आमाशय छिमली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाती है। तरल पदार्थ देने चाहिए जैसे कि 2 कप दलिया 2-2 घंटे के अंदर देना चाहिए। संतरे का रस, उसमें ग्लूकोज मिला के दे सकते हैं 4 घंटे के अंतर से। और ये तो पहले दिन का हो गया, फिर दूसरे दिन डबल रोटी दे सकते हैं, पुडिंग, मसाले, मिर्च, प्याज, गाढ़ी कॉफ़ी, चाय, मद्यपान, पान सुपारी, ये सब रोगी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था आपका गैस्ट्राइटिस क्या होता है और इसके कारण क्या क्या होते हैं, उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। कल डिस्पेप्सिया यानी कि मंदाग्नि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।